नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया डेली के इस खास शो में जिसका नाम है वर्ल्ड वॉर। दुनिया एक बार फिर युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। मिडिल ईस्ट की जमीन सुलग रही है तो वहीं उसकी तपिश अब पूरी दुनिया महसूस कर रही है। एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच टकराव की आहट तेज होती जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की दो टूक चेतावनी, चीन ईरान से दूर रहे। क्या ये सिर्फ सख्त बयानबाजी है या फिर किसी बड़े युद्ध की भूमिका? परमाणु हथियारों की छाया में क्या दुनिया एक और विनाशकारी जंग की तरफ बढ़ रही है या इसी बीच गाजा में इजराइल में कहर भी देखने को मिला? और क्या तीसरा विश्व युद्ध अब सिर्फ आशंका नहीं बल्कि क्या आने वाले दिनों में हकीकत भी साबित होगा? क्या ताकत की राजनीति पूरी दुनिया को बंधक बना रही है? आज वर्ल्ड वॉर में इन्हीं बड़ी खबरों पर हमारी नजर होगी और आइए सबसे पहले चार बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं जिस पर हम आपको विस्तार से जो है वो जानकारी देंगे और आपको बताएं कि सबसे पहले देखिए अमेरिका ईरान में होगा युद्ध। ये सबसे बड़ी खबर के तौर पर पहली खबर है वर्ल्ड वॉर में जिसमें हम आपको विस्तार से जो है वो जानकारी देंगे, क्योंकि बैठकों का दौर, बातचीत, शांति की बातचीत करना एक तरफ लेकिन वहीं युद्ध की तैयारी करना दूसरी तरफ। और ऐसे में क्या बातचीत के जरिए बात बन पाएगी या फिर यहाँ पर मिसाइलों से ही जो है इस जंग की शुरुआत यहां पर हो जाएगी? विस्तार से जानकारी इस पर हम आपको देंगे। वहीं दूसरी बड़ी खबर के तौर पर ट्रंप की दो टूक है, ईरान से दूर रहे चीन। आपको याद होगा कल ही हमने आपको ये बड़ी खबर दिखाई थी कि किस तरह से चीन ने अपने एक युद्धपोत को जो है उतार दिया है समुद्र में और ये यूएसएस अब्राहम लिंकन के आसपास इसकी तैनाती की गई है ताकि पूरी जानकारी, एक तरह से कहे कि ये जासूसी चीन की तरफ से ईरान के लिए की जा रही है ताकि पूरी जानकारी ईरान को मुहैया कराई जा सके कि यूएसएस अब्राहम लिंकन पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आदेश क्या कुछ दिया जा रहा है, किस तरह की गतिविधियां हैं, इस पर भी आपको हम विस्तार से देंगे जानकारी कि ट्रंप ने आखिरकार चीन को दो टूक क्या कुछ चेतावनी दी। तीसरी बड़ी खबर के तौर पर परमाणु जंग के मुहाने पर दुनिया है और इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अगर हम बात करें संधि की तो वो यहां पर खत्म होने यानी कि न्यू स्टार्ट संधि एक है जिससे पूरी दुनिया एक तरह से बंधी हुई है कि परमाणु हथियार, न्यूक्लियर पावर नहीं बने, लेकिन आज वो खत्म होने जा रहा है। तो क्या ऐसे में एक बार फिर से न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर बम, न्यूक्लियर मिसाइलें बनाने की होड़ लग जाएगी? क्या रशिया और अमेरिका को रोका जा सकेगा? क्या चीन इससे अपने आप को अलग कर पाएगा? ऐसे में क्या न्यू जो स्टार्ट संधि है उसका रिन्यूअल नहीं होना चाहिए? अगर होगा तो कब तक होगा? ऐसे कई तस्वीरें, ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब ढूंढना बाकी है और ऐसे में इस पर भी हम आपको जो है जानकारी विस्तार से देंगे। वहीं गाजा में इजराइल का एक बार फिर से कहर जो है वो देखने को मिला है। क्यों इजराइल लगातार बार-बार गाजा पर, जबकि सीज फायर का ऐलान पहले ही हो चुका है लेकिन उसका भी उल्लंघन हो रहा है। ऐसे में इजराइल की तरफ से यही कहा जा रहा है बार-बार कि यहां पर जो है गाजा में सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है। इस पर भी हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। और देखिए यहाँ पर अमेरिका ईरान में युद्ध होगा, ट्रंप की दो टूक है, ईरान से दूर रहे चीन। और ऐसे में देखिए परमाणु जंग के मुहाने पर दुनिया और गाजा में इजराइल का कहर, इन सब पर आपको विस्तार से हम जानकारी देंगे। ऐसे में देखिए अमेरिका ईरान के बीच में क्या बातचीत होगी, ये आपके वक्त में सबसे बड़ा सवाल है। ईरानी विदेश मंत्री का ये दावा है कि बातचीत करेंगे लेकिन जो बात होगी वो सम्मानजनक होनी चाहिए, दबाव की राजनीति नहीं चलेगी। अब इन सब के बीच में हम देखिए यहाँ पर लिख करके आपको बता भी रहे हैं कि तीसरे विश्व युद्ध की क्या आशंका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोनों पक्ष में कब बातचीत होगी इसको लेकर के अभी शंका बनी हुई है, कोई संकेत साफ साफ तौर पर मिलते दिखाई नहीं दे रहे हैं। परमाणु जंग के मुहाने पर दुनिया है और इसमें भी कोई दो राय नहीं दिखता। यहाँ पर गाजा में इजराइल का कहर देखिए किस तरह से बरपा है। ये ऐसी चार बड़ी खबरें जिस पर हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे और आपको इसीलिए हम बता रहे हैं कि क्या तीसरे युद्ध के मुहाने पर पूरी दुनिया है, अगर है तो फिर आगे क्या कुछ होगा? इन सब के बीच में बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख करेंगे। अमेरिका ईरान के बीच में देखिए क्या बातचीत होगी और बातचीत होगी तो कब तक होगी? वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज यहाँ पर ईरानी विदेश मंत्री का ये दावा है सीधे तौर पर कि बातचीत हो, दोनों पक्ष कब एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे, ये बड़ी
जानकारी निकल करके सामने आ रही है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वॉशिंगटन ने ठुकरा दी है तेहरान की शर्तें, और आपको बता दें तेहरान की शर्त थी कि ओमान इस्तांबुल में जो है वो बातचीत ना हो, ओमान में इसकी बातचीत हो। तो क्या ये जो शर्त रखी गई और क्या इसके अलावा अन्य जो शर्तें रखी गई है उन सबको ठुकरा दिया गया है, ये बड़ा सवाल। अगर बातचीत फिर वार्ता शुक्रवार को ओमान में होगी, ये देखिए अभी भी इसको लेकर के तय माना जा रहा है, क्योंकि तेहरान की तरफ से ये मांग की गई थी कि इस्तांबुल में ये वार्ता नहीं हो बल्कि ओमान में हो। ईरानी विदेश मंत्री का ये दावा है। दोनों पक्ष कब करेंगे बातचीत, बार बार बातचीत के लिए डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे हैं, लेकिन बातचीत हो नहीं पा रही है। शुक्रवार यानी कि 6 तारीख, कल हमने आपको ये भी बात बताई थी कि 6 तारीख को महत्वपूर्ण बातचीत का दौर चलेगा। इस्तांबुल की जगह ओमान की मांग की गई थी, तो क्या इस पर सहमति बन गई है? इसके अलावा जो बाकी शर्तों की अगर हम बात करें तो क्या बाकी शर्तों पर भी दोनों एक साथ आ चुके हैं? क्या यहाँ पर सहमति बन गई है? इस पर नजर, और मुझे लग रहा है अगर ओमान में बातचीत होगी उसी के बाद इसका खुलासा जो है वो यहाँ पर हो पाएगा कि हाँ बातचीत से कोई बात बन पाए। लेकिन आपको ये भी हम बता दें कि जहां बातचीत का दौर चल रहा है, लेकिन सबके बीच में तैयारी युद्ध की भी हो रही है। ड्रोन के जरिए भी देखिए यहाँ पर बातचीत के लिए जो एक कोशिशें हैं वो की जा रही हैं। और ऐसे में एक और बड़ी खबर आ रही है, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, ईरानी विदेश मंत्री का ये दावा। और देखिए ये वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज यहाँ पर ईरान अमेरिका के बीच वार्ता होगी या फिर प्रहार होगा। अमेरिका ईरान वार्ता टूटने की कगार पर है, और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो जानकारी मिल रही है कि ट्रंप ने जो ईरान की शर्तें थी उसको नहीं मानी है, इसीलिए ये बात ऐसे निकल करके सामने आ रही है। सैन्य कार्रवाई का बढ़ रहा है खतरा यहाँ पर। तो क्या बातचीत जो ओमान में कल होने वाली है ये वाकई में कारगर होगी या फिर सिर्फ महज कहे कि एक लिपापोती के तौर पर है कि चलिए हम बातचीत करते हैं। लेकिन इस बीच में देखिए यहाँ पर कि वार्ता जो है लगभग टूटने की कगार पर। वॉशिंगटन ने ठुकरा दिया तेहरान की खबरें। और आइए दो बड़ी तस्वीर है आपके सामने यहाँ पर। दोनों पक्ष आखिरकार बातचीत कब करेंगे, ये ईरान के विदेश मंत्री का कहना है। वार्ता शुक्रवार को ओमान में होगी ये कहना है, और इस्तांबुल में ये वार्ता होने वाली थी, ओमान की मांग की गई थी। तो क्या सहमति बन गई है? 6 तारीख यानी शुक्रवार के दिन, यानी कि कल के दिन ये महत्वपूर्ण जो है बातचीत और बैठक का दौर चलेगा, और ऐसे में हर किसी की नजर जो है इस बैठक पर रहेगी। लेकिन इन सब के बीच में हम ये भी आपको बता रहे हैं कि किस तरह से सैन्य कार्रवाई जो है वो यहाँ पर बढ़ रहा है, उसका खतरा यहाँ पर बढ़ रहा है, क्योंकि अमेरिका ने कई शर्तों को जो है वो नहीं माना है। ईरान की 4 शर्तें थी, 4 से 2 पर आए, और ऐसे में क्या ईरान ने अपनी और भी कुछ शर्तें जो है वो यहाँ पर रख दी हैं, जैसे प्रतिबंध को हटाना और अंदरूनी मामलों में अमेरिका का दखल ना देना। ऐसी कई शर्तें हैं जो ईरान की तरफ से भी रखी गई। तो क्या उस पर अब बात नहीं बन पा रही है? क्या अब ऐसे में आने वाले दिनों में एक तरह से कहें कि युद्ध का खतरा जो है वो मंडराने लगा है? और इसमें सबसे अहम भूमिका ईरान की तरफ से जो ड्रोन भेजा गया था वो है, जिसको लेकर के सैनिकों ने भी पुष्टि की थी कि ये यूएसएस अब्राहम लिंकन की तरफ बहुत ही खतरनाक और भयावह स्थिति में बढ़ रहा था, लेकिन हमने इसको मार गिराया है। ऐसे में ये 2 बड़ी खबरें जिस पर हमने आपको विस्तार से जो है वो जानकारी दी है। और इन सब के बीच आपको बता दें कि क्या होगा अमेरिका ईरान का युद्ध, ये एक बड़ा सवाल है। अमेरिका का सख्त रुख है, वार्ता है या प्रहार है? ऐसे कई बातचीत जो है वो निकल करके सामने आई। दोनों पक्ष कब करेंगे बातचीत, ये भी सवाल अब हर किसी के जहन में है। और कल अगर क्या कोई बातचीत होती है तो यहाँ पर वो बात बन पाएगी, क्योंकि ड्रोन भेजा गया, कई शर्तें जो अमेरिका की तरफ से नहीं मांगी गई है। अब ऐसे में आइए आपको हम बताते हैं कि अमेरिका और ईरान में युद्ध होगा। ये हम क्वेश्चन मार्क के साथ आपको दिखा रहे हैं सवाल, क्योंकि बार बार यही उठ रहे हैं। और ऐसे में अमेरिका का सख्त रुख क्या कुछ है आपको वो बता दें। अमेरिका ईरान के बीच में बातचीत होगी, वार्ता या प्रहार, ये ईरान की तरफ से कहा जा रहा है। ईरान अमेरिका के बीच वार्ता या प्रहार, क्योंकि बार बार दबाव की राजनीति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो है वो की जा रही है। और ऐसे में सीधे तौर पर यह कह दिया गया है ईरान की तरफ से बातचीत करिए तो सम्मानजनक बातचीत होनी चाहिए, और आपके शर्तों पर हम जो है इसको नहीं झुकेंगे, और हम अपनी भी शर्तें यहाँ पर लगाएंगे जिसको आपको भी यहाँ पर जो है वो मानना होगा। और इन सब के बीच में देखिए क्या एक बार फिर से आमने सामने है या फिर कल की बातचीत में कोई बात बन पाएगी? हम बार बार इस सवाल को यहाँ पर उठा रहे हैं, क्योंकि कूटनीतिक अगर मेज की देखिए
ईरान के विदेश मंत्री का यह दावा है। ईरान के विदेश मंत्री ने यह सीधे तौर पे कहा कि बातचीत होनी चाहिए। वहीं क्या कुछ है, अमेरिका ईरान वार्ता टूटने की कगार पर, यह ईरानी विदेश मंत्री का दावा जो है वो किया जा रहा है। दोनों पक्ष कब करेंगे बातचीत, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। दुनिया की नजर टिकी हुई है। वॉशिंगटन ने ठुकरा दी है तेहरान की शर्तें। अब कौन कौन सी शर्तों को ठुकरा दिया गया है? अगर ठुकराया गया तो क्या ईरान, क्या अली खामनेई इस बात को यहां पर मान लेंगे कि ठीक है और वार्ता शुक्रवार को ओमान में होगी? इसका जिक्र जो है ईरान के विदेश मंत्री ने भी कर दिया। और सैनिक कार्रवाई का खतरा लेकिन अभी भी बरकरार है। अभी भी चारों तरफ से ईरान को जो है वो घेर करके रखा गया है अमेरिकी सैनिकों की तरफ से। अब ऐसे में आइए आपको ये बताएं कि ईरान और अमेरिका एक बार फिर से आमने सामने कूटनीति की मेज पर देखिए बातचीत होगी या जंग के मैदान में एक टकराव जो है वो देखने को मिलेगा। क्या अमेरिका ईरान पर सीधा सीधा सैन्य हमला करने की तैयारी में है या ये सिर्फ दबाव की राजनीति है, चेतावनियों का खेल है, या फिर ये कहें कि मिडिल ईस्ट में पहले ही आग में जब मिडिल ईस्ट झुलस रहा है तो ईरान के परमाणु कार्यक्रम से लेकर के अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमलों तक तनाव हर दिन नए स्तर पर पहुंच रहा है। और ऐसे में सवाल बड़ा, वार्ता होगी या फिर प्रहार? ईरान अमेरिका के बीच वार्ता या प्रहार? क्या अमेरिका ईरान में होगा युद्ध? मिडिल ईस्ट युद्ध की ओर बढ़ा हाथ। अमेरिका करेगा ईरान पर सीधा हमला। ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत का रास्ता बंद होता नजर आ रहा है। डिप्लोमेसी फेल होती दिखाई दे रही है और अब सवाल सिर्फ एक, क्या अगला कदम जंग है या पश्चिम एशिया एक बार फिर आग के मुहाने पर खड़ा है? क्या अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर सैन्य कार्रवाई की तैयारी कर रहा है या ये सिर्फ दबाव की राजनीति है, ताकत का खेल है? ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत कोई नई बात नहीं, लेकिन इस बार उम्मीद इसलिए क्योंकि बैक चैनल एक्टिव है, यूरोपीय देश मध्यस्थता में है और परमाणु समझौते को लेकर के हलचल तेज। लेकिन बातचीत पर असमंजस के बादल छाने लगे हैं, बयानबाजी तेज है,
सैन्य मूवमेंट की खबर है। सूत्रों के मुताबिक ईरान की तरफ से कहा गया कि अमेरिका के साथ होने वाली बातचीत केवल परमाणु कार्यक्रम तक सीमित नहीं रहेगी और ईरान का मिसाइल कार्यक्रम इसमें शामिल नहीं होना था। हालांकि अमेरिका का रुख इससे अलग है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ईरान को लेकर किसी भ्रम में नहीं है। अगर वास्तविक और गंभीर बातचीत होती है तो अमेरिका इसमें शामिल होगा, लेकिन समय की बर्बादी नहीं करेगा। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने साफ कहा कि अगर बातचीत से कोई ठोस नतीजा निकालना है तो उसमें ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम, क्षेत्र में आतंकी संगठनों को समर्थन, परमाणु गतिविधियां और अपने नागरिकों के साथ व्यवहार जैसे मुद्दों को शामिल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि केवल परमाणु मुद्दे तक बातचीत सीमित रखना अमेरिका को स्वीकार्य नहीं है। एक तरफ अमेरिका का सीधा आरोप है ईरान परमाणु हथियार बनाने के बेहद करीब है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान का पलटवार, वो न्यूक्लियर एनर्जी चाहते हैं, न्यूक्लियर बम नहीं। लेकिन सवाल ये कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर परमाणु हथियार आ गया तो क्या अमेरिका और इजराइल चुप बैठेंगे? जवाब लगभग तय है, नहीं। इजराइल पहले ही साफ कर चुका है, ईरान को किसी भी कीमत पर न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे। अब युद्ध टालना मुश्किल। 3 वजहों से युद्ध की संभावना। पहली संभावना सैन्य तैनाती, दूसरी संभावना इजराइल फैक्टर, तीसरी संभावना ईरान की चेतावनी। ये संभावना इसलिए भी जोर मार रही है क्योंकि अमेरिका की नौसेना एयरक्राफ्ट कैरियर और मिडिल ईस्ट में तैनात है। तो वहीं इजराइल अकेले भी हमला कर सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका पीछे नहीं हटेगा। उधर ईरान साफ कर चुका है कि अगर हमला हुआ तो जवाब सिर्फ अमेरिका को नहीं, पूरे क्षेत्र को झकझोर देगा। अगर युद्ध हुआ तो एयर स्ट्राइक, साइबर अटैक, मिसाइल वॉर और तेल टैंकर निशाने पर होंगे। हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य बंद होने का खतरा गहरा जाएगा।
और इसका असर सिर्फ ईरान, अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा। इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। तेल के दाम आसमान पर होंगे, महंगाई बढ़ेगी, शेयर बाजार हिलेंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ दबाव की राजनीति है? कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये अभी फुल स्केल वॉर नहीं, बल्कि अत्यधिक दबाव की स्ट्रैटेजी है। अमेरिका चाहता है कि ईरान न सिर्फ झुके, बल्कि परमाणु कार्यक्रम रोके, तो साथ ही क्षेत्रीय ताकत कम करे। तो वहीं ईरान चाहता है अमेरिका प्रतिबंध हटाए और सम्मान के साथ बातचीत हो। इसी बीच क्षेत्र में सैन्य तनाव भी बढ़ गया है। अमेरिकी नौसेना के एक F-35C फाइटर जेट ने अरब सागर में एक ईरानी ड्रोन को मार गिराया। अमेरिकी बयान के अनुसार ये ड्रोन एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन की ओर आक्रामक तरीके से बढ़ रहा था। इस घटना ने ईरान अमेरिका तनाव को और ज्यादा गहरा कर दिया है और कूटनीतिक बातचीत की राह और मुश्किल होती दिखाई दे रही है। जब अहंकार टकराता है तो गलती की गुंजाइश सबसे खतरनाक होती है। लेकिन सवाल फिर वही कि क्या अमेरिका ईरान पर हमला करेगा? क्या इजराइल ट्रिगर दबाएगा या आखिरी वक्त पर बातचीत की वापसी होगी? इतिहास गवाह है, मिडिल ईस्ट में युद्ध अक्सर चेतावनी देकर नहीं आते। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। आज दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतों के बीच एक फोन कॉल हुई, लेकिन यह सिर्फ बातचीत नहीं थी, यह थी दबाव की डिप्लोमेसी। यह था तेहरान को अलग थलग करने का मास्टर प्लान और यह था बीजिंग को चेतावनी भरा संदेश। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच जो बातचीत हुई वो वैश्विक राजनीति में हलचल मचा चुकी है। ट्रंप ने साफ शब्दों में कह दिया है चीन को अब ईरान के साथ खड़ा रहना भारी पड़ सकता है। तो सवाल ये कि क्या बीजिंग वाकई तेहरान से दूरी बनाएगा? क्या अमेरिका एक बार फिर दुनिया को दो धड़ों में बांटने की कोशिश में है? आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में इसी सवाल का जवाब। ट्रंप ने जिनपिंग से बात की। बीजिंग पर डाला दबाव। तेहरान से अलग रहे चीन।
फोन की घंटी बजी, वॉशिंगटन से बीजिंग तक सीधी लाइन खुली और इसी लाइन पर शुरू हुआ ग्लोबल पावर गेम का नया अध्याय। डोनाल्ड ट्रंप, जिनकी राजनीति दबाव, डील, डोमिनेंस के लिए जानी जाती है, उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बात करते हुए ईरान के मुद्दे को बातचीत के केंद्र में रखा। सूत्रों के मुताबिक ट्रंप का संदेश सीधा था, अगर चीन ईरान के साथ खड़ा रहा तो अमेरिका चीन रिश्तों की कीमत चुकानी पड़ेगी। और ये सिर्फ चेतावनी नहीं थी, ये था रणनीतिक दबाव। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ फोन पर बातचीत की है, जिसमें उन्होंने ईरान की स्थिति पर चर्चा की। और ये बातचीत ऐसे वक्त में हुई जब ट्रंप प्रशासन बीजिंग समेत अन्य देशों पर ईरान को अलग थलग करने के दबाव डाल रहा है। ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच ईरान पर चर्चा ऐसे वक्त में हुई है जब वॉशिंगटन और तेहरान के बीच में तनाव चरम पर है। पिछले महीने देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों पर मिडिल ईस्ट के देश की तरफ से की गई कार्रवाई के बाद वॉशिंगटन और तेहरान के बीच तनाव बना हुआ है। ट्रंप प्रशासन अब ईरान को उनके परमाणु कार्यक्रम पर रियायतें देने के लिए दबाव डाल रहा है। ट्रंप प्रशासन का दावा है कि जून में इजराइल की तरफ से ईरान के खिलाफ छेड़े 12 दिनों के युद्ध के दौरान 3 ईरानी परमाणु स्थलों पर अमेरिकी बमबारी से ईरान का परमाणु कार्यक्रम पहले ही प्रभावित हो चुका है। ट्रंप की चिंता साफ है, ईरान की न्यूक्लियर महत्वाकांक्षा, मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव और उस तनाव के पीछे चीन का आर्थिक और कूटनीतिक समर्थन। अमेरिका चाहता है कि चीन ईरान से दूरी बनाए, तेल ट्रेड और टेक्नोलॉजी सहयोग पर ब्रेक लगाए और तेहरान को वैश्विक मंच पर अकेला छोड़े। लेकिन सवाल ये है कि क्या ड्रैगन इतनी आसानी से झुकेगा? चीन की दुविधा ये कि ईरान सिर्फ एक दोस्त नहीं बल्कि सस्ता तेल, बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट का अहम पार्ट और अमेरिका के खिलाफ एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर है। ऐसे में ट्रंप का दबाव बीजिंग के लिए सीधी चुनौती है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर चीन पीछे हटता है तो वो मिडिल ईस्ट में अपनी पकड़ कमजोर करेगा और अगर नहीं हटता तो अमेरिका के साथ टकराव तय है।
ट्रंप ये साफ संदेश दे रहे हैं कि जो ईरान के साथ खड़ा होगा वो अमेरिका के खिलाफ माना जाएगा। बड़ा सवाल ये कि क्या ये बातचीत आने वाले दिनों में नई पाबंदियों की भूमिका है या फिर एक और ट्रेड वॉर का ट्रेलर। एक तरफ अमेरिका की आक्रामक कूटनीति तो दूसरी तरफ चीन की रणनीतिक चुप्पी, और इस बीच में ईरान जो एक बार फिर वैश्विक राजनीति का मोहरा बनता दिख रहा है। फोन कट चुका है, लेकिन इसके असर की गूंज अब पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। अब नजरें बीजिंग के अगले कदम पर। क्या चीन ट्रंप के दबाव में झुकेगा या फिर अमेरिका को मिलेगी एक और खुली चुनौती। इसमें कोई शक नहीं कि ये ट्रंप की फोन डिप्लोमेसी है, जिसमें शब्द कम थे और दबाव ज्यादा। अब देखना यह है कि कॉल इतिहास बनेगी या टकराव की नई शुरुआत। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डे। अमेरिका और रूस के बीच परमाणु हथियारों की जो बंदिशें लगी हैं, वो खत्म होने जा रही है। करीब 54 साल के बाद ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब न्यूक्लियर संपन्न दोनों देशों की ताकत पर कोई लगाम नहीं रहेगी। आखिर ये न्यू स्टार्ट संधि है क्या, जिससे दुनिया एक बार फिर से परमाणु हथियारों की रेस के एक खतरनाक मोड़ पर जा खड़ी हुई। देखिए ये खास रिपोर्ट। परमाणु जंग के मुहाने पर दुनिया। न्यू स्टार्ट संधि हो रहा है खत्म। अमेरिका रूस होंगे बेलगाम। उठापटक और जंग की हालात से गुजर रही दुनिया में एक और बड़ा बदलाव होने जा रहा है। दुनिया की दो महाशक्तियों अमेरिका और रूस के बीच परमाणु हथियारों की जो बंदिश लगी है वो खत्म होने जा रही है, और ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब न्यूक्लियर संपन्न दोनों देशों की ताकत पर कोई लगाम नहीं रहेगी।
दुनिया के दो सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका और रूस के बीच इस बार आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी यानी मुख्य हथियार संधि खत्म हो जाएगी। अब ऐसे में शीत युद्ध के बाद पहली बार दुनिया में एटॉमिक हथियारों की होड़ शुरू हो सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने एक नई संधि बनाने का संकेत पिछले साल सितंबर में दिए थे, लेकिन अमेरिका की तरफ से किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया नहीं दिखाई दी थी। 5 फरवरी यानी आज न्यू स्टार्ट संधि खत्म हो रही है। ये संधि ऐसे समय में खत्म हो रही है जब दुनिया एक तनावपूर्ण स्थिति से गुजर रही है। रूस सीधा ही यूक्रेन के साथ जंग में है। एशिया से लेकर यूरोप और लैटिन अमेरिका तक अलग अलग देशों में तनाव की स्थिति है। तो वहीं एक तरफ रूस और चीन स्ट्रैटेजिकली हथियारों का जखीरा बढ़ा रहे हैं, तो रूस ने यूक्रेन पर परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की धमकी दे रखी है। आखिर ये न्यू स्टार्ट संधि है क्या, जिससे दुनिया एक बार फिर परमाणु हथियारों की दौड़ के खतरनाक मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है? क्या ये समझौता खत्म होते ही दुनिया का सुरक्षा संतुलन पूरी तरह से डगमगा जाएगा? न्यू स्टार्ट परमाणु संधि आखिर क्या है? परमाणु हथियार नियंत्रण लेकर संधि, अमेरिका और रूस के बीच संधि, मकसद परमाणु हथियारों की संख्या सीमित करना, न्यूक्लियर जंग के खतरे को कम करना। इसमें दोनों देशों ने एटॉमिक हथियारों की संख्या तय की। इसमें मिसाइल, बॉम्बर, वॉरहेड शामिल थे। इस संधि के तहत दोनों देश अमेरिका और रूस पर 3 मुख्य सीमाएं तय की गई हैं। अधिकतम 1550 तैनात परमाणु वॉरहेड्स, अधिकतम 700 तैनात मिसाइल और बॉम्बर, अधिकतम 800 लॉन्च सिस्टम। इसके अलावा दोनों देश एक दूसरे के परमाणु ठिकानों पर निरीक्षण कर सकते हैं ताकि पारदर्शिता बनी रहे। स्टार्ट संधियों का उद्देश्य साफ था, परमाणु हथियारों की संख्या को घटाना, न कि सिर्फ रोक लगाना, बल्कि गलतफहमी और दुर्घटनाओं से बचाव के साथ साथ ही परमाणु युद्ध की आशंका को कम करना भी। बाद में न्यू स्टार्ट ने हजारों की संख्या में हथियारों को नष्ट कराया।
क्या दुनिया फिर से न्यूक्लियर आर्म्स रेस की तरफ बढ़ रही है? मौजूदा दौर में मिल रहे कई संकेत तो यही बताते हैं कि परमाणु हथियारों की नई दौड़ शुरू हो चुकी है। रूस और अमेरिका दोनों नए न्यूक्लियर आर्म्स को विकसित कर रहे हैं। चीन अपने परमाणु जखीरे को तेजी से बढ़ा रहा है। यूक्रेन से युद्ध होने के बाद रूस ने खुले तौर पर परमाणु धमकियां दी। इधर अमेरिका और नाटो ने भी परमाणु तैयारियां बढ़ा दी हैं। इससे संवाद और विश्वास लगभग खत्म हो गया। युद्ध के माहौल में परमाणु हथियार रोकथाम से धमकी में बदलते दिख रहे हैं। इस संधि के बाद फिर से कोई नई संधि नहीं बनी तो ऐसे में अमेरिका और रूस पर कोई कानूनी परमाणु सीमा नहीं होगी। हथियारों की संख्या और तैनाती पर कोई निगरानी नहीं रहेगी। परमाणु हथियारों की अंधाधुंध होड़ शुरू हो सकती है और ये स्थिति 1970 के दशक से भी ज्यादा खतरनाक मानी जा रही है। परमाणु वॉर रोकने संबंधी उम्मीद अभी खत्म नहीं हुई, लेकिन इसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए। अमेरिका रूस संवाद की बहाली जरूरी है। चीन जैसे देशों को भी भविष्य की संधियों में शामिल करना होगा। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि परमाणु युद्ध से बचने का एकमात्र रास्ता आपसी बातचीत और नियंत्रण ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अब आइए बात करेंगे इजराइल और गाजा की। इजरायली सेना ने एक बार फिर से गाजा पर धुआंधार एयर स्ट्राइक किया। बताया जा रहा है कि हमास के 2 कमांडर इस हमले में मौत के घाट उतारे गए हैं। इनमें से एक मोहम्मद इस्लाम हसन अल हबील है। नोवा म्यूजिक फेस्टिवल के हमले का ये मास्टरमाइंड था। क्यों हुआ ये हमला, कैसे हुआ, कौन कौन मारा गया, पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। गाजा में इजराइल का कहर। हमास के 2 टॉप कमांडर ढेर। हमले से मचा हड़कंप। इजराइल ने गाजा पर फिर हमला किया। साथ ही इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत एक अहम सफलता हासिल करने का दावा किया है। इजरायली सेना और आंतरिक सुरक्षा एजेंसी शिन बेट ने संयुक्त ऑपरेशन में हमास की ऑपरेटिंग सेल के प्रमुख मोहम्मद इस्लाम हसन अल हबील को मार गिराया। इजराइल की जानकारी के मुताबिक अल हबील वही आतंकी थे जो आईडीएफ की सर्विलांस सैनिक कारपोल नोआ मार्सियानो की हत्या में शामिल थे। इजराइल डिफेंस फोर्सेस का कहना है कि यह कार्रवाई हमास की ओर से युद्ध विराम के उल्लंघन के बाद की गई।
सेना के मुताबिक अल हबील का नाम 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुए हमास के हमले में प्रमुख साजिशकर्ताओं में शामिल था और उसी हमले के दौरान नोआ मार्सियानो को नहल ओज सैन्य चौकी से अगवा किया गया था और बाद में उसकी मौत की पुष्टि हुई थी, जिससे पूरे इजराइल में गहरा आक्रोश फैल गया था। इजरायली सेना के मुताबिक 4 फरवरी को गाजा सिटी के शाती शरणार्थी शिविर में हवाई हमला किया गया, जिसमें अल हबील मारा गया और इस्लामिक जिहाद के अली राजियाना को मार गिराया गया। राजियाना उत्तरी गाजा ब्रिगेड में इस्लामिक जिहाद का मुख्य कमांडर था। इजराइल डिफेंस फोर्सेस के मुताबिक अल हबील उस समय सेना के रडार पर आया जब एक इजरायली रिजर्व अधिकारी पर गोलीबारी की गई, जिसमें वो गंभीर रूप से जख्मी हुआ। इजरायली सेना की ओर से सोशल मीडिया पर इस खात्मे की पुष्टि करते हुए कहा गया कि आईडीएफ की इस कार्रवाई से नोआ मार्सियानो के परिवार को न्याय मिला और इसके साथ ही ये भी कहा गया कि वो अपने नागरिकों और सैनिकों के खिलाफ हिंसा करने वालों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। इजराइल डिफेंस फोर्सेस का दावा है कि अल हबील ने गाजा के शिफा अस्पताल में कैद के दौरान नोआ मार्सियानो की हत्या की भूमिका निभाई थी। नोआ के परिवार के मुताबिक एक डॉक्टर ने कथित तौर पर उसकी नसों में हवा इंजेक्ट कर उसकी जान ली थी। नोआ मार्सियानो 19 साल की इजराइल डिफेंस फोर्सेस ऑब्जर्वर थी और 7 अक्टूबर के हमले के दौरान अगवा की गई महिलाओं में से एक। हालांकि बाद में पकड़ी गई अन्य महिलाओं को जिंदा वापस लाया गया, लेकिन नोआ जीवित नहीं लौट सकी और इस घटना ने इजराइल में गहरी पीड़ा और गुस्सा पैदा कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। आज जंग सिर्फ सरहदों पर नहीं, जंग सोच, सियासत और संतुलन की है। अगर वक्त रहते कूटनीति नहीं जीती तो इतिहास एक बार फिर लिखेगा कि दुनिया ने चेतावनियां नहीं दी, लेकिन युद्ध को रोक नहीं पाई। और इसी सवाल के साथ आज के लिए वर्ल्ड वॉर में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया डेली के साथ। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव देखिए।